ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। लीजिए सुनिए अमित राजपूत द्वारा लिखित रूपक दो आब का ओम घाट। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी द्वादशतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये स्नानोद्यतः स्मरे नित्य तत्र तत्र वसाम्यहम्। गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति। जय 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 जग पावनी जयति देव सरि गंग जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग रमणीय जटा कलापम। ऐसा माना जाता है कि गंगा के दर्शन मात्र से ही जीव को मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की पराकाष्ठा के द्वार गंगा अपने उत्तरायण में खोलती है। इसीलिए उत्तर वाहिनी गंगा की धारा को पृथ्वी पर साक्षात मोक्ष की धारा के रूप में देखा गया है। निकसत ही मुख गंगा माई श्रवण दाब यम चलहि पराई। गंगा का उद्भव उत्तर में हुआ है, उत्तर दिशा से हुआ है और पुनः जब उत्तर की तरफ गंगा मुड़ती हैं तो ऐसा सोच लेते हैं हम लोग भावनात्मक ढंग से कि वो अपने पुनः गृह है उत्पत्ति स्थल की तरफ गति करती हैं। हिमालय और गंगा दोनों मोक्ष के रूप में देखे जाते हैं हमारे यहाँ। हिमालय को भी पवित्र भूमि और मोक्ष के रूप में देखा जाता है। तो जैसे ही ये उत्तर की ओर मुड़ती हैं हम परिकल्पना करते हैं कि ये हिमालय की अवधारणा से अभिभूत होकर के फिर से उसी तरफ जाना चाहती हैं। इसका मतलब ये मोक्ष की अवधारणा को संदेश देती हैं और मोक्ष की अवधारणा का संदेश देती हुई ये उत्तर की ओर चल पड़ती हैं। जितनी तरंगे गंगा की उत्तर की ओर जाती हैं, जितना घर्षण होता है उतना ही वहाँ हम मानते हैं कि मोक्ष के विकिरण गंगा के अंदर से प्रवाहित होते हैं, यानी वायुमंडल में स्फुरित होने लगते हैं। इसलिए उत्तरायण का विशिष्ट महत्व हुआ। स्वामी विज्ञानानंद एक सकारात्मक मनोबल वाले तपस्वी। इन्होंने गंगा के उत्तरायण के जो सद्गुण बताए हैं उनसे इतर भी तमाम दैवीय, प्राकृतिक और आध्यात्मिक लाभ के रहस्यों को अपने गर्भ में समेटे हुए है ये गंगा की उत्तर वाहिनी धाराएं। फिर चाहे वो बनारस के घाट हों जहां का जल लेकर भक्त विश्वनाथ के मंदिर में शिव का अभिषेक करते हैं, या सुल्तानगंज का अगवानी घाट हो जहां से कांवड़ियों का जत्था देवघर को भगवान बैजनाथ के दर्शन के लिए जाता है, या फिर दोआब का ओम घाट हो जहां से गंगा की अमृत बूंदों को कलश में भरकर लोग कुंडेश्वर धाम ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। उत्तर प्रदेश के बनारस और बिहार के सुल्तानगंज में गंगा की ये उत्तर वाहिनी धाराएं अपने आसपास के प्राचीनतम मंदिरों और वहां लगने वाले विशाल मेलों के कारण ख्याति प्राप्त हैं। लेकिन दोआब के ओम घाट की कथा रोचक है। ये घाट अपने समीप विशाल मंदिरों और मेलों के न लगने के कारण प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सका, बल्कि ये तो ऋषि भृगु की सतत साधना और ज्ञान के उनके विस्तार के लिए किए गए तप के प्रतीक स्वरूप गुप्त ही रहा है। ओम घाट जो है वहाँ विशेष प्रकार का मेला नहीं लगता है, इसलिए वो विख्यात नहीं है बाहर। अगर वो मेला लगे तो जन जन लोग बाग आएंगे दूर दूर से और वो दूर दूर तक प्रचार हो जाएगा ओम घाट का। जैसा कि स्थानीय राधे श्याम ओम घाट की प्रसिद्धि के लिए यहाँ मेले के आयोजन को प्रमुख मानते हैं, वैसे ही और लोग भी यहाँ विशाल मेले की प्रतीक्षा में हैं।
फिलहाल मेले की नहीं बल्कि यहाँ पर गंगा और भृगु ऋषि के मेल के रहस्य को समझना आवश्यक है। स्वामी विज्ञानानंद, जो कि वर्तमान में ओम घाट के कर्ता धर्ता हैं, बताते हैं, राजर्षि भागीरथ गंगा को लेकर के यहाँ से गुजरे। जब गंगा को लेकर के यहाँ से गुजरे तो उनको ये ज्ञात नहीं था कि ये भृगु जैसे ऋषि का आश्रम है। छोटी मोटी झोपड़ियां चारों ओर फैली हुई थी, पेड़ों के बीच में कोई इधर कोई उधर कोई उधर। तो उनका रथ इनके आश्रम के मध्य से होकर गुजर गया और गंगा को ये कहा गया था कि जहाँ से भागीरथ का रथ गुजरे उस रथ की लकीर का अनुसरण करती हुई आप चली। भागीरथ आगे निकल गए। कुछ देर में गंगा उनके आश्रम के निकट आ गई। गंगा ने बहुत दिन बाद महात्मा भृगु को देखा था, भृगु ने भी बहुत दिनों बाद गंगा को देखा था। और जब गंगा की दृष्टि में भृगु पड़े तो उनको लगा कि ये मेरे बड़े भाई, ब्रह्म भवन में इन्होंने बड़े स्नेह से मुझे रखा, संतुलित किया, सब कुछ किया, ये मेरे अग्रज हैं। तो गंगा खड़ी हो गई आगे बढ़ने से और भृगु भी दोनों एक दूसरे को देखे, भाई बहन के रूप में अभिवादन हुआ। भृगु ने विचार किया कि गंगा अगर ये मेरे आश्रम के मध्य से निकल जाएंगी तो ये आश्रम उजड़ जाएगा और मेरा मन इतना अशांत रहता है कि मैं एक जगह अपने को टिका नहीं पाता हूँ, तो मैं भी चला जाऊंगा और ये विद्यार्थियों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। फिर इनको कौन पढ़ाएगा? अगर ये बना रहेगा तो मेरा भी मन बना रहेगा, तो मैं इनकी शिक्षा पूरी कर दूंगा। तो उन्होंने जैसे पश्चिम मुख बैठे थे अपना दायां हाथ ऐसे उठाया कि अगर आप इधर चली जाओ उत्तर की तरफ को, जबकि उत्तर की तरफ उठान था और पश्चिम की तरफ ढलान था, लेकिन उन्होंने उत्तर की तरफ कहा, हाथ से संकेत दिया, इधर चली जाओ तो ये विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो जाएगी। गंगा के मस्तिष्क में दो बातें आईं कि मेरे को भगवान शंकर ने कहा था भागीरथ के रथ के पीछे पीछे तुमको जाना है, भगवान ब्रह्मा ने भी कहा है, इन दो महामानवों की, महान देवताओं की आज्ञा है और ये मेरा बड़ा भाई है और भाई कह रहा है इधर जाओ इस लकीर को छूट करके। तो गंगा कुछ मुहूर्त के लिए रुक गई, विचार करने लगी, मैं उन देवों की आज्ञा को मानूं या अपने भाई को। और मैं मानता हूं ये तीर्थ गुप्त है, ये भाई और बहन की पवित्र तीर्थ के रूप में एक गाथा है और यहाँ पर बहुत बड़ी घटना बनी। गंगा ने भाई के स्नेह को महत्व दिया और शिव की वाणी को तोड़ दिया, रथ की लकीर को छोड़ दिया और भृगु के संकेत के अनुसार वो उत्तर की ओर चली गई। और कुछ दूर उत्तर जाने के बाद, करीब यहाँ 1.25 किलोमीटर उत्तरायण है, 1.25 किलोमीटर उत्तरायण जाने के बाद फिर मुड़ करके वो पश्चिम मुख हो करके और भागीरथ के रथ को पहिए पर फिर पहुंच गए। इस घटना के सार स्वरूप वरिष्ठ पत्रकार और बुद्धिजीवी अमिताभ भट्टाचार्य की एक पत्रकारीय टिप्पणी ये है। भृगु महाराज जी स्वयं अपने तपोबल से गंगा को उत्तर वाहिनी करके जगत को ये दृष्टांत दिखाए कि अगर सत्कर्म है तो नदी भी धारा बदल सकती है आपके आग्रह पर। ओम घाट, जहां गंगा के उत्तरायण की एक दिलचस्प दशा है जो इसे खास बनाती है, बेहद खास। ये घाट उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में भिठौरा गांव में है। ये घाट वर्तमान में संत स्वामी विज्ञानानंद के प्रयासों से अपनी प्रकृति को प्राप्त कर रहा है। गंगा के समग्र विकास का बीड़ा उठाने वाली उमा भारती भी मानती हैं, जो संत जी हैं विज्ञानानंद जी महाराज, उनकी इतनी विशेषज्ञता है इस विषय पर कि इस घाट के अपरिमित लाभ हैं, असीमित लाभ हैं। इसमें रोजगार मिल सकता है, इसमें गंगा निर्मल हो सकती है और गंगा को निर्मल करते हुए रोजगार कैसे हो सकते हैं ये भी इसमें है। शास्त्र और पुराणों के जानकार अनिल कुमार सिंह भी इस घाट की महत्ता के बारे में कहते हैं। इस घाट की महत्ता ही निराली है। इसकी महिमा वेदों में, पुराणों में तथा अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें स्कंद के 17वें अध्याय में 1 से 10 श्लोकों में तो गंगा के इन्हीं महत्वों का प्रसंग आता है, जिसमें उसके अवतरण सहित तमाम बातें बताई गई हैं। हालांकि ये घाट सदा से ही उपेक्षा का शिकार बना रहा। अन्य बहुत सारे लोगों की तरह अमिताभ भट्टाचार्य भी इस पर चिंतित हैं। वो कानपुर के सन्निकट द्वारका क्षेत्र, ओम घाट, भृगु क्षेत्र, भृगु धाम, ये साधन भूमि, अध्यात्म भूमि क्यों नहीं बनी? वो जो उसका वैश्विक या सर्वभारतीय
रूप वो विकसित क्यों नहीं हुआ। स्थानीय बुद्धिजीवियों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और दुख जताया है, जैसे डॉक्टर ब्रिजमोहन पांडे। अगर भारत में कहीं उत्तर वाहिनी गंगा है तो उन स्थानों के साथ में हमारे इस भृगु धाम का भी, भुटौरा का भी उल्लेख होना चाहिए, नाम होना चाहिए, शासन प्रशासन को इसका पता होना चाहिए। इस बात के लिए हम अंतर्वेदवासी बहुत दुखी हैं। हमें खेद है कि इतने पवित्र स्थल का नाम आज तक नहीं आया, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। भृगुधाम का उसका अस्तित्व गायब है। सरगमा रमा रे रे ओम घाट की उपेक्षा का दुख बुद्धिजीवियों को भले ही हो, लेकिन स्वयं ओम घाट के दुख का अनुभव संसार कहीं सूक्ष्म है। ये तो अपनी बहुरंगी छटा, सौम्य शीतलता और प्राकृतिक सौंदर्य की मादकता में सराबोर मदमस्त है, जो अपने सन्निकट आने वाले हर जीव को, फिर वो चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर मानव हो, सभी को शाश्वत अनुभूतियों के साथ अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरित करता है। ओम घाट में अब भी उत्तरायण का पूरा प्रभाव है। यहाँ हर आने वाले को अंतर्मुखीता प्राप्त हो जाती है। ओम घाट के पश्चिम में हाजीपुर गंग के पास गजपर स्थान से यहाँ गंगा का उत्तरायण है, जो मशान घाट तक है। मशान घाट से गंगा पुनः पूरब दिशा की ओर मुख करके बहना प्रारंभ कर देती हैं। यहाँ होने वाला ओम का अखंड अनहद नाद सृष्टि की शक्ति से साक्षात्कार कराता है। श्री भृगु वेद विद्यालय के किशोर बटकों द्वारा वेद का प्रवाहित उच्चारण प्रज्ञा चक्षुओं को पहना बनाता है। और पहना। इतना ही नहीं, ओम घाट के और अधिक गुणों को समझने के लिए हमें इसके वर्तमान शिल्पी विज्ञानानंद को सुनना होगा। गंगा की जो एक सुनहरी छटा है यहाँ पर, वो बड़ी खूबसूरत है। अर्धवृत्ताकार में जब गंगा मुड़ती है तो करीब 10 किलोमीटर का एक लंबा रेत यहाँ पर उत्पन्न हो गया है, और वो जो रेत गंगा ने छोड़ा है, रेत की जो पुलिंद है, वो बड़ी ही खूबसूरत लगती है। तो अर्धवृत्ताकार में गंगा है और 10 किलोमीटर का लंबा रेत है जो प्रत्यक्ष दिखता है, तो वो एक अच्छा दृश्य होता है। और करीब 8 माह यहाँ जब सूर्य शाम को अस्त होते हैं तो बहुत खूबसूरत होते हैं। केवल जाड़े की 4 माह में तो सूर्य का वो दृश्य नहीं दिखता, बाकी 8 माह वर्षा काल में भी सूर्य का अस्त का दृश्य जब दिखता है तो बहुत खूबसूरत। इस 10 किलोमीटर के रेत में जब सूर्य डूबता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो सूर्य की वो अस्त होने की छटा, गंगा की वो वृत्ताकार स्थिति, रेत की वो पुलिन, और इस घाट में जब आप आएंगे तो शांति का संदेश मिलता है। बहुत ही शांत है। पर्यटक शांति पाने की और शांति का संदेश लेने के लिए यहाँ आए, गंगा की पवित्रता, उत्तरायण गंगा के उस रजकण को लेने के लिए आए। और बहुत अच्छी चीज एक और है, यहाँ बड़ी पवित्र मछली भी रहती है। डॉल्फिन है और बिल्कुल नीले वर्ण की डॉल्फिन है, और बड़ी स्वतंत्रता के साथ इस 6 किलोमीटर की गंगा की पट्टी में डॉल्फिन मछली भी रहती है। वो भी बड़ी सुगमता से देखने को मिलती है। डॉल्फिन के वो संदेश भी बड़े अच्छे हैं यहाँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि उत्तरायण गंगा की वो रजकण, सूर्य का वो वस्त्र, डॉल्फिन का वो संदेश, और साथ ही साथ शांति का संदेश लेने के लिए यहाँ पर्यटक आए। सुखद है कि इस दिशा में शासन की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि ओम घाट पर्यटन का एक बड़ा केंद्र हो। स्थानीय सांसद साध्वी निरंजन ज्योति के प्रयासों के बारे में सुने। कि मैंने हाउस में बोला था 0 आवर में लगा करके, और माननीय पर्यटन मंत्री जी को भी लेटर लिखा मैंने, महेश शर्मा जी को, कि भुटौरा को पर्यटन के क्षेत्र में लेकर के उसको विकसित किया जाए। और संभवतः उसके लिए 35 लाख रुपया पर्यटन क्षेत्र से चला भी गया है। ओम घाट आने का न सिर्फ पर्यटकीय दृष्टिकोण है, बल्कि इसके आध्यात्मिक कारण भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य उन पर वर्णन दे रहे हैं। अहंकार शून्य होने के लिए भृगु क्षेत्र में ही साधना करना श्रेष्ठतर होगा।
जिस सांप में जो जहर है उसी जहर का प्रयोग करने पर ही सर्पदंश से बचा जा सकता है। भृगु क्षेत्र में अगर इस बोध के साथ उत्तर वाहिनी के तट पर, द्वाब पर, ओम घाट पर लोग आत्मावलोकन करें, क्रोध से मुक्त हों, तो हो सकता है आने वाले वर्षों में भृगु क्षेत्र भी शेष उत्तर वाहिनी धारा के तट पर बसी नगर जैसे आध्यात्मिक पीठ या धाम के रूप में विकसित हो सकेगी। आज ओम घाट सभी के लिए रुचि का विषय है। स्वयं उमा भारती जब गंगा समग्र यात्रा पर निकली थीं, तब उन्होंने यहाँ 2 दिन बिताए थे और ये घाट उन्हें बहुत अच्छा लगा था। ओम घाट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो एक संत ने अपनी तपस्या से बनाया है और उसमें सरकारी सहयोग लगभग ना के बराबर है। ओम घाट को सरकारी सहयोग क्यों नहीं मिल पाया और इसकी उपेक्षा अब तक क्यों है? आइए इन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर बृजमोहन पांडे से। उत्तर वाहिनी गंगा का जो अस्तित्व है उसको यहाँ के राजनयिक नेताओं ने कभी सोचा नहीं, उसका कभी मूल्यांकन नहीं किया और परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत में जहाँ कहीं भी उत्तर वाहिनी गंगा है, उन उत्तर वाहिनी गंगा के बीच में भृगुठौरा का, भिटौरा का कोई स्थान नहीं। यहाँ बड़े बड़े प्रभावशाली नेता आए, यहाँ की व्यवस्था देखी, लेकिन कभी किसी की दृष्टि इधर नहीं गई कि उत्तर वाहिनी गंगा के महत्व का विधिवत प्रचार और प्रसार हो और उसके लिए कोई विशिष्ट स्थान हो। चलिए सुने क्या कहते हैं राजनेता। स्थानीय सांसद साध्वी निरंजन ज्योति। जब मैं 2014 में चुन के आई हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था, तो जिस विषय पर मैं बोली थी भिटौरा घाट के लिए, सबसे महत्वपूर्ण वहाँ का रोड था। रोड के कारण बहुत लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वहाँ का रोड बन रहा है। भिटौरा घाट के लिए जितना भी मेरे से होगा मैं पूरा उसको करने का प्रयास करूंगी। शासन और प्रशासन से ही क्यों, साहित्य और शिक्षा से भी ओम घाट भृगुधाम अछूता ही बना रहा अब तक। इनके चिंतन और विमर्श से नदारत रहा है अब तक ओम घाट। सुनते हैं क्या कहते हैं यहाँ के साहित्यकार। प्रख्यात साहित्यकार असगर वजाहत। फतेहपुर के ओम घाट का सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है क्योंकि यहाँ गंगा जी उत्तर वाहिनी हैं। फतेहपुर के स्वामी विज्ञानंद महाराज ओम घाट को उसका उचित महत्व दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। आशा है निकट भविष्य में ओम घाट के महत्व को पहचाना जाएगा और उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। जहाँ तक मेरे ओम घाट पर कुछ लिखने का सवाल है, मैंने इस संबंध में अभी कुछ नहीं लिखा है क्योंकि यह मेरे अनुभव संसार से, मेरी जानकारी से कुछ दूर का विषय रहा है। इस कारण शायद मैंने अभी इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। हो सकता है भविष्य में कुछ लिखूं। कवि गिरिजेश गरारा। जो सोच है कि साहित्यकारों ने इस पे दृष्टि नहीं डाली, इस पे विचार नहीं किया। मैं काव्य का लेखन भी करता हूँ, पंक्तियाँ लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा कि उस विषय पर और उसके जो गूढ़तम बात है उसको मैं अपने साहित्य की रचनाओं के माध्यम से उजागर करूं, लोगों में फैलाऊं, लोगों तक पहुंचे बात। और ऐसे ही हमारी तरह से जो भी साहित्यकार हैं वो अगर प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि अगर ये सारी चीजें समाज में जाएंगी तो उस स्थान विशेष की गरिमा बढ़ेगी। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रयास लगभग प्रारंभ हो चुके हैं, बता रहे हैं यहीं के एक निजी शिक्षण संस्थान के नोडल अधिकारी विजय प्रकाश वाजपेयी। हम समस्त महाविद्यालय के सदस्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सेमिनार और गोष्ठियां आयोजित करने की प्रक्रिया में हैं। कुछ गोष्ठियां आयोजित भी हुई हैं जिनमें रिसर्च, विभिन्न प्रकार के डिबेट, नए नए शोध इत्यादि माँ गंगा के लिए समर्पित हैं। और विभिन्न प्रकार से हम माँ गंगा को भृगुधाम भिटौरा, जो महर्षि भृगु की तपोस्थली भी रही है, इसको विश्व विख्यात करने के लिए हमेशा से प्रयासरत हैं और रहेंगे। अपने तमाम प्रयासों के चलते स्वामी विज्ञानानंद की कुछ अपेक्षाएं भी होंगी अवश्य। ओम घाट के भावी स्वरूप का उनके मानस पटल पर कोई रेखा चित्र भी निश्चित ही होगा। क्या है वो?
जो विशाल रेत है उस रेत तक पहुंचने का संसाधन और उस रेत में एक सुंदर वन स्थापित किया जा सकता है। निश्चित ही उसमें वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, बड़ी होती हैं, काट डाली जाती हैं। इतनी शासन से अपेक्षा जरूर है कि अगर इस छूटी हुई गंगा की पुलिंद में एक सुंदर सुरम्य जंगल तैयार हो तो ये निश्चित शांति का संदेश देने में सक्षम हो जाएगा। और मैं इसको न बनारस की तरह भव्य बनाना चाहता हूँ, न सुल्तानगंज की, मैं इसको एक शांत जंगल के रूप में ही परिणित करना चाहता हूँ कि यहाँ पक्षी कलरव करें, पेड़ हों और उनमें पर्याप्त पक्षी निवास करें। जिन पक्षियों के आवास नहीं है वो सब पक्षी यहाँ आकर के आवास करें। गंगा में भी पक्षी कलरव करें और ये एक प्राकृत ढंग का संदेश दे। भव्य ईंट गारे का निर्माण न दे, वनस्पतियों के और वृक्षों के झुंड के रूप में ये ऐसी अपेक्षा है। स्थानीय निवासियों ने भी परिवर्तन अवश्य देखे हैं और अनौपचारिक ढंग से उनकी भूमिकाएं भी निश्चित हो गई हैं। ये पता चल रहा है स्थानीय रुपेश की बातों से। हम देख रहे हैं कि जब से ओम घाट में स्वामी विज्ञानानंद जी आए हैं तब से घाट और भी सुंदर हो गया है। यहाँ पर गौशाला और वेद की पाठशाला और कई अन्य चीजें हो गई हैं। हम कई बार देखे हैं कि यहाँ एक दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं और आकर के यहाँ का जल ले जाते हैं, तो शायद लोग एक दूसरे से सुनकर ओम घाट के बारे में जान रहे हैं। लोग इसको अपनी एक वो मतलब पहचान बना रहे हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई बाहरी आता है तो हम उसको बहुत मदद करते हैं, जैसे लकड़ी, कंडा, राशन, चावल आदि चीजें उसको देते हैं ताकि लोगों का हमसे ओम घाट से जुड़ाव बना रहे। नगर ढूंढ है इस तरह से दोआब के ओम घाट के लिए आशाओं और जरूरतों के बरक्स दाताओं की तरफ से केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती। हमारे गंगा के लिए जो प्रयास होंगे उसमें वो भी शामिल होगा। आशीर्वचनम् अपेक्षमाणाय लक्ष्मी प्राप्ति आख्यस्य कर्मणः पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम्। दो आब का ओम घाट। अभी आप सुन रहे थे ये रूपक। इसका संपादन किया है अमित राजपूत ने। स्वर जैनेन्द्र सिंह और सुजाता रथ। परिकल्पना एवं आलेख अमित राजपूत का और इसके प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह।